नमस्ते दोस्तों। जब लाखों किलोमीटर का रेल नेटवर्क हो और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हों और नंबर्स ऑफ रेलवे ट्रैक बिछे हुए हों, तब जब भी कोई रेल में डिफेक्ट आता है तो कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में या पर्टिकुलर जगह पे किसी एक रेल में डिफेक्ट आता है तो ये कैसे पता चलेगा कि इस रेल में जो डिफेक्ट आया है ये कब बना हुआ है, कौन से मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, क्या इसका ग्रेड है, क्या इसका वेट है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि जब भी कोई भी रेल फेल होता है तो उसकी आइडेंटिटी करना बहुत ज़रूरी है कि रेल ये कितने, मान लो हो सकता है कि रेल बहुत जल्दी फेल हो गया हो, और या हो सकता है रेल ने अपनी पूरी लाइफ जर्नी तय करने के बाद अपना फेलियर से किया हो। तो अगर वो जल्दी फेल हुआ, अगर वो किसी कारण से जल्दी फेल हुआ तो हमें फिर फर्दर एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या कारण हो सकते हैं कि ये रेल फेल हुआ है। इसीलिए रेल के ऊपर मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है, और मार्किंग की भी जाती है। हर रेल के ऊपर करीब करीब 2 से 3 मीटर के बीच में मार्किंग की जाती है। इस तरह का फॉर्मेट लगभग होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो प्लांट टू प्लांट किस मैन्युफैक्चरर यूनिट से बना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये इस मार्किंग को अगर समझें तो इस मार्किंग में सबसे पहले लिखा है 60 kg, तो इसका मतलब है कि 60 kg पर मीटर का ये रेल है, ठीक है। और ये इनग्रेव रहता है, उसी के रेल के ऊपर ना इनग्रेव रहता है, 3 mm ऊंचा रहता है, उठा हुआ रहता है, तो वो कभी मिटेगा नहीं। वो जितनी साल रेल की लाइफ रहेगी ये मार्किंग जरूर आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि वो हर 2-2, 3-3 मीटर पे मार्क्ड रहता है। उसका 880 जो है इसका ग्रेड ऑफ स्टील है, कि किस स्टील का ग्रेड से बना हुआ है। HSL जो है ये है आपका मैन्युफैक्चरर यूनिट या प्लांट का नाम। जैसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो भिलाई में है उसका जो कोड होता है HSL होता है। उसी तरह सेल होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे सेल भी हो सकता है अगर वो सेल से बना हुआ हो, सेल का हो। उसके बाद नंबर लिखा है X रोमन में, ये होता है मंथ ऑफ द ईयर, मतलब ये X मतलब होता है 10 यानी 10वें महीने यानी अक्टूबर में बना हुआ है। और इसके बाद होता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये लिखा है 97 यानी 1997 में ये प्रोड्यूस्ड हुआ था। और उसके बाद है जीरो, तो जीरो का मतलब है कि कौन से तरीके से जो इसकी स्टील बनी थी वो किस मेथड से बनी थी। तो ये बेसिक ओपन हर्थ मेथड जो होता है उसको जीरो कहते हैं, तो वो जीरो मार्किंग है। उसके बाद एक एरो है, इस एरो का मतलब है कि रेल की जो रोलिंग हुई थी तो जो इनगॉट का डायरेक्शन था वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो पहला उसका हेड किधर से जा रहा था, तो ये उसकी रोलिंग का डायरेक्शन बताता है। तो ये तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वह हर रेल पे प्रिंट होता है, मार्क्ड होता है, ताकि जब भी मान लेते हैं कि जब भी, क्योंकि इंडिया का या किसी भी कंट्री का रेलवे नेटवर्क सबसे ओल्डेस्ट नेटवर्क होता है और बहुत दिनों के लिए बनाया जाता है। तो जब सैकड़ों साल पुराना आपका नेटवर्क हो और जब आप कहीं पे भी कोई रेल ख़राब हो जाए उसको आप रिप्लेस करें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेल की ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आप या तो इक्विवेलेंट रेल वहाँ पे लगा पाएंगे या फिर आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि फेलियर क्यों हुआ। जैसे मान लेते हैं कि आज ही की डेट में, आज 2024 दिसंबर में अगर कोई रेल फेल होता है और यहाँ पे 23 मार्क किया हुआ 23 यानी 2023, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठेगा कि ये इतनी जल्दी फेल कैसे हो गया एक ही साल में, क्योंकि इस रेल का तो लाइफ बहुत लंबा होता है। अगर एक साल में फेल हुआ तो या तो इसके मटेरियल में कुछ डिफेक्ट होगा या फिर इसके जो इंस्टॉलेशन है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस वजह से ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस हुआ और ये रेल फेल हुआ। लेकिन अगर ये अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट करके फेल होता है तो एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है, तो हम इसको रूटीन की वजह से इसको एक्सचेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मार्क रहती हैं जो इतनी इसेंशियल नहीं है, लेकिन वो भी मार्किंग होती है कि ये जो रेल है, सबसे पहले यहाँ पे 25 mm इधर हेड के पास एक स्टार मार्क होता है कि जो फर्स्ट इनगॉट है वो यहाँ से रोल हुआ है उसका ये निशानी होता है। उसके बाद इसके 150 mm करीब करीब एज से, ये करीब 25 mm मान के चलिए, और इससे करीब 150 mm 150 mm पे सी के साथ नंबर होता है 1 2 3 4, तो वो नंबर ऑफ कास्ट होता है, क्योंकि इनगॉट में बहुत सारे पिलेट्स होते हैं, बिलेट्स होते हैं, उसको रोल कर करके हम बनाते हैं, तो उसमें कौन सा नंबर था
उस समय कास्टिंग के समय, तो कौन सा कास्ट था, तो वो नंबर भी यहाँ पे लिखा रहता है। तो वो सब भी, वो बैच का अगर कोई मटेरियल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो नंबर हमें काम आ सकता है। तो ये भी एक मार्किंग होती है रेल के ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं रेलवे में, रेल के ऊपर कास्टिंग होती है, उसकी मार्किंग होती है, और भी कई सारे मार्क होते हैं। पहले तो एक कलर कोडिंग वाला मार्क होता है। तो कलर कोडिंग का जो मार्किंग है वो कई चीज़ों के लिए होता है। सबसे पहला जो है उसकी लेंथ के लिए, ये जो रेल का जो स्टैंडर्ड लेंथ कितना था, आपको मैं बता दूं कि 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर के स्टैंडर्ड लेंथ में रेल बनाए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो बिलेट है, जो इनगॉट में जो बिलेट बने हैं उसमें कितना मटेरियल है। तो कई बार क्या होता है कि वो थोड़े कम ज़्यादा होते हैं कास्टिंग के साथ, तो वो कई बार 11 मीटर का भी रोल हो सकता है और 12 मीटर का भी हो सकता है, 13 मीटर का भी हो सकता है। तो वो कम ज़्यादा को डिनोट करने के लिए इसमें कलर कोडिंग की जाती है। मैं बताता हूँ वो कलर कोडिंग किस हिसाब से होती है। देखिए, तो सबसे पहला जो है ग्रेड के लिए कोड होता है कि ग्रेड, तो हालांकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से भी हम पढ़ के ग्रेड पता कर सकते हैं, बट कलर कोडिंग भी ग्रेड के लिए उसमें रहता है। अगर वो कोड कलर आपको उस पर्टिकुलर टाइम में दिख जाए तो समझ में आएगा। तो अगर कोई कलर कोडिंग, कोई नंबर, इस पर कुछ मार्किंग होती है इसके वेब के ऊपर, वो उसके लेंथ के लिए होती है। तो अगर उसके अलावा कोई मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब है ये 880 ग्रेड का स्टील है। कोई अगर मार्किंग नहीं है, ओनली कॉमन लेंथ वाइज मार्किंग, कॉमन लेंथ वाइज, जो कॉमन लेंथ वाइज जो अदर मार्कअप्स के लिए है, अगर सिर्फ वही मार्कर, कोई स्पेशल मार्कअप नहीं है तो वो ग्रेड हो जाएगा 880 ग्रेड। लेकिन अगर रेल जो है 1000 ग्रेड में भी आता है, अगर 1000 ग्रेड में होगा तो क्या करते हैं कि एज से 500 के दूरी पर येलो कलर का पेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जा, अगर इस तरह का पेंटिंग है, येलो कलर का पेंटिंग है वेब में, तो वो 1000 ग्रेड का रेल होगा। तो वो उसकी कलर कोडिंग है। उसके बाद जो तीसरा ग्रेड है इसमें T18/69, इसके लिए क्या करते हैं कि रेड पेंट करते हैं। इसके लिए 880 के लिए नो कलर, इसके लिए हो गया येलो। ठीक है, और T18/69 के लिए, और ये करते हैं 500 mm फ्रॉम एज, और ये होता है रेड, ये होता है 1000 mm फ्रॉम एज। तो 1000 mm अगर एज से रेड पेंट किया है तो उसका ग्रेड हो जाएगा आपका T18/69। तो इस तरह के ग्रेड में रेल बनता है। इस न्यूमेरिक ग्रेड के अलावा रेल को दो और ग्रेड में, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में डिवाइड किया गया है। इन सब के बारे में हम विशेष चर्चा बाद में करेंगे। अभी आप कोड समझ लीजिए कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को डिवाइड करने के लिए भी कलर कोड दिया जाता है। और ये जो अभी हमने कलर कोडिंग देखी, ये सिर्फ वेब में था, और इसके लिए फ्लेंज में कलर कोड किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें करते हैं हम लोग ग्रीन। अगर ग्रेड 1 का है, ग्रेड 1 का अगर रेल है तो क्या करेंगे, फ्लेंज के ऊपर 500 mm पे ग्रीन कलर से पेंट करेंगे, करीब 500 mm, और ये कलर होगा ग्रीन। मेरे पास ग्रीन स्केच है तो ग्रीन से ही मार्क करते हैं। इसको भी रेड से लिख देते हैं, और ये आपका ये ग्रीन होता है ऐसे दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, तो ग्रीन रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये ग्रेड 1 का रेल है। और अगर वही ग्रीन कलर की जगह अगर ब्लू मार्किंग रहे तो ब्लू मार्किंग रहेगा तो वो ग्रेड 2 हो जाएगा। तो ग्रेड 1 में हो गया ग्रीन, और ग्रेड 2 में होता है ब्लू। ठीक है, तो ये तो हमने ग्रेड के हिसाब से कोडिंग बताई, लेकिन लेंथ के हिसाब से जो है कॉमन लेंथ वाइज कोडिंग होती है। तो उसमें कौन कौन सा कलर होता है और कहाँ मार्किंग करते हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर इंड फेस पे, वेब के पास इंड फेस पे अगर येलो कलर है दोनों तरफ, यहाँ पे वेब रीजन में येलो, तो ये होगा 13 मीटर का रेल। ठीक है, अगर ये ब्लू है, ये येलो है, ब्लू है, अगर 12 मीटर हो गया,
और यही अगर वाइट है तो 11 मीटर हो गया, और वाइट की जगह अगर ये ग्रीन है तो ये हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से कलर से भी इंडिकेट किया है कि आपको टेप से मेजर ना करना पड़े, तो पहले से ही कलर कोड मार्क कर दिया जाता है। बट अब ये डिपेंड करता है कि आप किस समय कितने दिनों बाद आप रेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारे कलर इसके विजिबल है कि नहीं है। अगर वो पेंट उतने दिन में रह जाएगा तो आपको ये सारे कलर कोड से भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो एज ए ट्रैक इंजीनियर, रेलवे इंजीनियर, इसको समझना ज़रूरी है। तो ये था कलर कोडिंग और मार्किंग ऑन द रेल। अब हम अगले वीडियो से थोड़ा लेंथ वेंथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करिए, कमेंट करिए, जुड़िए, कोई लोगों को शेयर करिए वीडियो, थोड़े से व्यूज़ बढ़ाने में मदद करिए, तभी मुझे भी वीडियो को आगे बढ़ाने में मज़ा आएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको देने में मज़ा आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।